बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु बड़े दयालु हैं, दातार हैं, खुशियों के भंडार हैं। अक्सर उनकी वाणियाँ हमें मार्गदर्शक बनकर हमारी राह को आसान करती है। उनकी नज़दीकी, उनकी संगत हमें अनमोल तोहफ़ों से भरा, अनमोल उपहारों से भरा एक जखीरा अपने जीवन में प्रदान करती है। वैसे हम इतने समझदार स्वयं नहीं हो सकते, इतनी समझ हमारे अंदर नहीं होती कि हम समझ सकें कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या कुछ है। अगर ऐसा होता, हम स्वयं समझदार होते, तो यकीन करने की बात है कि हम हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ फरियाद न करते होते, कुछ मांग न करते होते, दूसरों को देख देख कर ललायित न होते कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे ये मिला है तो वो क्यों नहीं मिला। सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की संगत में आने से ही हमें समझ मिलती है। और फिर भी अगर हम समझदार न बने, समझ को अख्तियार न करें, उनके वचनों को स्वीकार न करें, तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। सतगुरु अपने वचनों से हमें अक्सर इशारा दिया करते हैं, हमें संतुष्ट किया करते हैं, सच्चाई से अवगत कराया करते हैं। अनेक बार अपने वचनों में श्री गुरु महाराज जी भाग्यशाली गुरुमुखों, सौभाग्यशाली गुरुमुखों, यानी वे हमारी अंदर और बाहर की अवस्था को जानते हैं। हम जो लगातार फरियाद करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ संसार की झूठी वस्तुओं के लिए ही विचलित होते रहते हैं, वो हमारी अपनी एक गलत धारणा है, अज्ञानता है। लेकिन जो सतगुरु का नज़रिया है, जब अपनी चरण शरण में बिठा करके हमें दर्शनों से नवाजते हैं, अपनी संगत से नवाजते हैं, जो बख्शिशें करते हैं, रहमतें करते हैं, जो दया दृष्टि हम पर उनकी लगातार बनी होती है, जब प्रवचन सुनाते हैं और हम सुनते हैं, ऐसे अवसरों पर हम अक्सर देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी सभी पर नज़र डालते हैं। भले हम सोचें कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको देख पाते होंगे, कोई तो बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन ये हम निर्णय नहीं कर सकते, बल्कि हम ये समझते हुए कि वे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जब उनकी हम नज़दीकी में नहीं बैठे होते, जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर जब हम कोसों दूर बैठे होते हैं, तब भी उनकी दिव्य दृष्टि हम तक पहुंचती है। कहने का भाव यही है कि हम उनकी नज़र में हैं और
उनका नज़रिया हमारे प्रति जो है वो ये है कि हमें देख करके वे प्रसन्न होते हैं और हमें समझाते भी हैं कि आप दुनिया के सबसे अधिक खुश नसीब इंसानों में से एक हैं। विरले विरले जो हजारों में कोई एक एक होते हैं, वही सब यहाँ एकत्र हुए हो। खुश नसीबी के बिना वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण, वक़्त के संत महापुरुषों की नज़दीकी नहीं मिल सकती। आम संसार को हम देखें, क्या उनको सतगुरु की शरण प्राप्त है जैसे कि हमको सौभाग्य मिला है? तभी हमें खुश नसीबों का दर्जा दिया गया है, सौभाग्यशाली का दर्जा हमें दिया जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा ने बिन मांगे आपको सब कुछ दिया है, यानी हमको सब कुछ मिला है। हमको ही नहीं, हर उस इंसान को जो इस दुनिया में आया है, बिना मांगे दिया है। मांगने तो हम बाद में लगते हैं, जब हमें मांगने की समझ आती है, लेकिन सर्वप्रथम तो हमें कुछ देकर ही परमपिता परमेश्वर ने भेजा है। किस प्रकार से हमारा ये जीवन मनुष्य का बना करके हमें इस संसार में भेजा है। हमें हर सुबह उठकर उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए। कभी ज़रूरत का उनके आगे चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर सत्पुरुष सतगुरु अपने वचनों में ये इशारा कर रहे हैं कि आपको तो बिना मांगे ही सब कुछ मिला हुआ है, आप खुश नसीब हैं, तो हमें तो केवल शुक्राना करना चाहिए। और हर वक़्त इस खोज में रहना चाहिए कि अगर हमें सौभाग्यशाली कहा है तो इसकी गिनती करते रहना चाहिए कि मेरे कितने ऊंचे भाग हैं, कितने सौभाग्य हैं। इस नज़रिए से सतगुरु की रहमतों का गुणगान करना चाहिए। कहने को दुनिया कहती है कि वक्त पर सब मिलता है, पर हमें वक्त से पहले मिला है। हम कभी सतगुरु के नज़रिए से विचार करें, सतगुरु के प्रेम प्यार में भीग कर गौर फरमाएं अपने आप पर कि हमें क्या नहीं मिला। कौन सी ऐसी दया है जो सतगुरु की हम पर नहीं हुई, परमात्मा की दया हम पर नहीं हुई, बल्कि हर प्रकार से परमात्मा ने हमें भरपूर करके भेजा है। वक्त से पहले झोली भर कर हमें दी है। गीता में लिखा है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम जन्म लेने के बाद में और समझ आने के बाद में कहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें ये समझ आज कहाँ से आ गई कि हम अपनी कमियों का और
दूसरों के मुकद्दरों का मिलान करने लगते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि जो हमें बिन मांगे मिल गया है, मिल चुका है। जब हम जन्म होते ही जो हमने अपने अधिकार क्षेत्र में जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए जो हमने मांग नहीं की थी, वो तो परमात्मा ने बिना मांगे हमें दिया, तो उसका शुक्राना क्यों नहीं करते। पहले वो शुक्राना करते हुए प्रभु का हिसाब तो कर दे कि प्रभु आपने हमें ये दिया, आपने ये दिया, आपने वो दिया। जो भी जिन भी संपदाओं से हमें भरपूर करके दुनिया में भेजा है, माता पिता के घर जन्म दिया, एक खुशहाल परिवार दिया, तन पर कपड़ा दिया, खाने को भोजन मिला, खेलने को खिलौने मिले, पढ़ने को स्कूल मिला, अपने आगे अपने से बड़ों का प्यार मिला, जीने के लिए ज़रूरत के हर सामान मिले। क्या कभी हमने उनका शुक्राना किया? नहीं किया तो करना चाहिए। अगर फिर भी समय से पहले, जैसे समय से हर वस्तु मिलती जाती है, मांग करें या न करें, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलेगा ही, तो फिर मांगने की क्यों ज़रूरत है। फिर भी अगर ये गीता का वर्णन जो है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ भी ये लिखा है कि अगर मिलता है तो केवल परमार्थ से। तो क्या हम परमार्थ करते हैं? परमार्थ पर चलते हैं? अपने जीवन को क्या हम परमार्थी बना रहे हैं? बनाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जीवन परमार्थ में लग जाए, हमसे परमार्थ हो जाए, हम अपनी आत्मा पर परमार्थ करें, आत्मा पर दया करें। शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए। बड़ा परमार्थ तो यही है कि स्वयं हमारी आत्मा को जरूरत है परमार्थ करने की, भला करने की। हम अपनी आत्मा का भला कर पाएं। अगर अपनी आत्मा का भला कर पाए तो संसार का भला भी कर पाएंगे। और सतगुरु का इशारा तो यही होता है कि हर वक्त हमें शुक्राना करना सिखाते हैं। और जब परमार्थ से सब कुछ हो सकता है, वक्त से पहले भी मिल सकता है, यानी समय से पहले मिल जाना, भाग्य से अधिक मिल जाना, परमार्थ से, भक्ति से, भजन बंदगी से, सुमरन से हो सकता है, तो हमें हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। संतों महापुरुषों की इन बातों को, इन वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए और हर वक्त, हर पल उस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए और कहते रहना चाहिए, जो आपने दिया प्रभु उसका शुक्रिया, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। अगर किन्हीं के पास हमारे मनस्पत, हमारी तुलना में किसी के पास 10 गुना अधिक है, 100 गुना अधिक है, और वहाँ सतगुरु का प्यार नहीं है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं है, उनको सतगुरु की संगत नहीं है, तो फिर क्या है? वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना या 1000 गुना, वो तो यहीं छोड़ जाने के लिए है।
वो चाह कर भी हम ले जा नहीं सकते। लेकिन हमें जो सतगुरु का प्यार मिला है, सतगुरु की रहनुमाई में जो हम सफ़र कर रहे हैं, हम जो सौभाग्यशाली और खुश नसीब कहाए जाते हैं, समय समय पर सतगुरु की चौखट पर बुलाए जाते हैं, ये खुश नसीबी हमसे 100 गुना अधिक संपत्ति वालों को भी नहीं मिला करती। हमारी जो ये खुश नसीबी है कि हमें संत महापुरुषों की शरण मिली है, ये तो हमारे जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाने वाली खुश नसीबी है। और अगर हम ऐसे खुश नसीब होकर, ऐसे संतों महापुरुषों के शिष्य होकर, सेवक होकर, सत्संग सुनते वक्त अगर हमारा ध्यान संसार की धन संपदाओं में हो या तुलना करने में हम लगे हों कि उसको हमसे ज़्यादा मिला है, हमें क्यों नहीं मिला, इस प्रकार अपने मन को अगर भटकाव की ओर ले जाते हुए संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त होने पर भी हम लाभ ना उठा पाएंगे। जैसे पानी के नीचे, पानी के नल के नीचे पानी चल रहा हो और नल के नीचे मटका रखा तो हो, लेकिन उल्टा रख दिया जाए तो पानी चाहे कितना भी तेज चल रहा हो, मटका भीग जाएगा, तरबतर हो जाएगा। लेकिन कितनी देर, नल के बंद होते ही तुरंत मटका सूखने लगेगा। जितना भी पानी उसके ऊपर से बहाया गया, वो पानी नालियों में, मिट्टी में जाकर के बेकार हो गया। मटका जो तरबतर हो रहा था, गीला हो रहा था, भीग रहा था, भीगा हुआ था, वो थोड़ी देर में देखते देखते सूख जाएगा। अगर वही मटका सीधा रखा हो और नल से पानी बहुत धीमे आ रहा हो, बूंद बूंद करके आ रहा हो, तो भी वो बूंद बूंद करके भी मटका भर जाएगा जरूर। लेकिन उल्टा मटका थोड़ी देर के लिए भीगेगा जरूर, लेकिन वो सूख जाएगा। और भरा हुआ मटका चाहे बूंद बूंद करके ही क्यों ना भरा हो, जब तक मटके में पानी रहेगा वो सूख नहीं सकता। वो अंदर का पानी बाहर से भी निशान बना कर रखेगा कि इस मटके में पानी है। दूर से देखने पर भी समझ आ जाती है कि ये मटका खाली है और या भरा हुआ है, क्योंकि अंदर पानी होने पर बाहर से भी भीगा हुआ नज़र आता है। वो अंदर जो भराव है उसकी सुंदरता बाहर से भी झलकती है, मटके की सुंदरता को बढ़ाती है। खाली मटका भला किस काम का, या बाहर से भीगा हुआ किस काम का। अगर किसी की प्यास, किसी की तो क्या, वो खुद भी प्यासा है, लेकिन जब अंदर से भरा हुआ हो तो खुद भी तरबतर है और अपने संपर्क में आने वालों की भी प्यास बुझाने के काबिल है। जब भी हमें अवसर मिलता है ज्ञान से भरने को, कि हम अपने अंदर ज्ञान को भरें, सतगुरु के वचनों को भरें, अंदर नहीं भरेंगे, अगर सतगुरु के वचनों को अंदर नहीं बिठाएंगे, नहीं ठहराएंगे, सतगुरु से मिला हुआ ज्ञान अपने भीतर नहीं ठहराएंगे, तो क्या फायदा होगा। सत्संग सुना, उस वक़्त अच्छा भी लगा,
हम सत्संग से भीग गए, लेकिन भीतर जो सत्संग प्रवेश करने वाला द्वार है उसको हमने बंद कर रखा है। तो जितना हम भीगेंगे थोड़ी देर में वो तरावट जो है समाप्त हो जाएगी। सत्संग हॉल से बाहर आएंगे जब तक वो सत्संग काफूर हो जाएगा, सुने हुए शब्द हम भूल जाएंगे। सत्संग सुनकर भीतर की ओर उन्हें बिठाना और फिर अमल में लाना, एक प्रकार से अमल में ऐसे लाना है कि अपने आप को थर्मस बनाए, खुद को थर्मस बनाए, चाहे ठंडा हो या गर्म। थर्मस ठंडक और गर्माहट दोनों को बरकरार रखता है अपनी क्षमता के अनुसार, और जो इस्तेमाल करने की चीज़ है वो समय रहते इस्तेमाल कर लिया जाता है और थर्मस का सदुपयोग हो गया। हम थर्मस में चाय या दूध गर्म करके डालते हैं तो हमें पता है इतने घंटे काम लिया जा सकता है, इतने घंटे तक गर्माहट रहेगी, तो हम उतने समय के अंदर वो गर्म वस्तु इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लाभ हो गया हमें। अगर उसमें ठंडी वस्तु है तो हमें पता है इतने टाइम तक ठंडी रहती है, हमने इस्तेमाल कर लिया तो लाभ हो गया। ऐसे ही हम सत्संग को अंदर रखकर अपने हृदय को थर्मस रूपी दीवार बना लें। सत्संग के सुने हुए वचनों के चारों तरफ थर्मस रूपी दीवार बना लें, ताकि सत्संग के वचनों को अमल में लाने के लिए हम स्टोर करके रखें और बाहर का तापमान सत्संग के वचनों को बिखरने न दे, क्योंकि बाहर के तापमान से, यानी सत्संग में बैठे हुए हमारा चित्त कैसा होता है, और सत्संग से, सत्संग हॉल से, सत्संग आश्रम से जब बाहर आते हैं तो धीरे धीरे करके घर तक पहुँचते पहुँचते कोई कथा कहानी होती है हमारी, जहाँ सुरती जमी होती है, तो वो कथा कहानी के माध्यम से हम थोड़ा उसको अधिक देर तक याद रख पाते हैं। बाकी सत्संग की जो गहनता है, गहराई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर भीतर एक थर्मस की गहराई में हम अपने हृदय के अंदर एक ऐसा घेरा बनाकर सत्संग के वचनों को रखें और संकल्प दोहराएं कि जब जब भी हम कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे और अमल करेंगे और वो याद करेंगे कि सत्संग में क्या वचन फरमाए गए, अमल करने के नज़रिए से हम उनको इस प्रकार से अपने भीतर इकट्ठा करेंगे, और जिस प्रकार थर्मस में कुछ समय में ही उसका जो थर्मस में वस्तु होती है ठंडी या गर्म, वक़्त के अनुसार इस्तेमाल और सदुपयोग किया जाता है, ऐसे ही सत्संग के वचनों का भी समय रहते इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्यों कि फिर से और सत्संग को सुनकर वहाँ पर एकत्र करना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है।
क्योंकि हमें सत्संग में अक्सर श्री गुरु महाराज जी से जो 5 नियमों की पालना वाली बात सुननी होती है, सुनते हैं। फिर हम अमल के नज़रिए से एक निर्धारित समय तक जब हम घर पहुंचते हैं तो हम देखें कि कब आरती का समय है, कौन सा सेवा का समय है, कौन सा सत्संग का समय है, कौन सा दर्शनों का समय है, कौन सा भजन अभ्यास का समय है। फिर उसको अमल में लाना अगर हम शुरू कर देते हैं तो हमारा सत्संग सकारत हो गया, हमारा हृदय रूपी जो थर्मस है वो कामयाब हो गया और अमली कार्रवाई शुरू हो गई। और फिर से जब सत्संग सुनने जाएंगे तो वहाँ बैठ कर के भी ये अनुभव करेंगे कि हमने कौन कौन से वचनों पर अमल किया और कौन से वचनों पर अमल करने से रह गए, या ठीक अमल किया या ठीक नहीं किया। तो फिर से दोबारा सत्संग वचन सुनने पर हम अपनी कमियों को सुधारते चले जाएं और अमली कार्रवाई करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते चले जाएं। ये जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन में, अनमोल श्वासों में अपने सतगुरु के मार्गदर्शन में चल करके जो हमें सौभाग्यशाली समझते ही नहीं, सौभाग्यशाली बनाते भी हैं, जो सौभाग्यशाली हमें हर वक्त देखना चाहते हैं, उनके अनंत अनंत उपकार हैं हमारे जीवन में। इस लोक में भी नहीं, परलोक में भी हमें सौभाग्यशाली का दर्जा देना चाहते हैं। और असल सौभाग्य वही होता है, असली सौभाग्य ये होता है कि ये जीवात्मा जो है परमात्मा के साथ मिल जाए। इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। सतगुरु हमें परमात्मा की ओर अग्रसर होते हुए देखकर बार बार सौभाग्यशाली गुरुमुख का दर्जा देते हैं और हम भी सौभाग्यशाली बन करके सतगुरु की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते जाएं और उनकी ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए हमेशा हमेशा के लिए सौभाग्यशाली बन करके अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।